ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सारे कोनों में मैं सफ़र कर रहा हूँ। हर एक कॉर्नर ऑफ द इंडिया मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे उत्तर इंडिया हो, हर जगह मैं ट्रेवल कर रहा हूँ हिंदुस्तान के सारे कोने कोने में। और हर जगह हमने टीम बनाई है, हर जगह लोगों से मिला हूँ, लेकिन गोंडा के लोग बिल्कुल अलग हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और दिल थाम के बैठिए। अगर मैं आया हूँ तो ऑनेस्टली कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता के जाऊँगा। तो जितने लोग खड़े हैं प्लीज़ आराम से बैठ जाएं। अब कुछ लोग अगर और भी खड़े हैं, जगह नहीं तो आगे आ जाए, यहाँ सीट खाली है, प्लीज़ बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने ऊपर वाला का, उस ईश्वर का, उस खुदा का, जिसकी बदौलत हम सब इस दुनिया में आए और मैं भी इस दुनिया में आया। और उसके बाद अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत हमने चलना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा, लिखना सीखा। और ये सब चीजें सिखाने के लिए हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार तहे दिल से अपने माँ बाप का और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर के फुल सिटी के साथ, पूरी विसिल के साथ ऊपर वाले का और अपने माँ बाप की बात है जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। कोई कंजूसी मत करिएगा, पूरी जोरदार तालियों से अपने माँ बाप का स्वागत करिएगा और शुक्रिया अदा करिएगा। जितनी भी शुक्रिया अदा करें, भीड़ करना वो कम है, उसकी कभी हम भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन ये तालियां बहुत कमजोर है आपकी। एक बार जोरदार तालियां पूरी आवाज के साथ चिल्ला करके जोरदार अपने माँ बाप के लिए ऐसा करो कि पूरी दुनिया याद करे कि यस, हम इस दुनिया में आए तो एक मकसद था, मेरी माँ बाप की आंखों में एक सपना था, उसको पूरा करके जाना है, उस सपने को पूरा करना है, उस ललकार को पूरा करना है, उन उम्मीदों को पूरा करना है जिसके लिए हमारे माँ बाप ने हमें जगाया है। बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। और ये सब होने के बाद अगर जीवन में प्लीज 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 एवरीबॉडी प्लीज फोकस, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज फोकस ऑन द स्टेज। और बिलीव करिए आज मैं बहुत ही अच्छी चीजें आपको देकर जाऊंगा, बिलीव ऑन मी। और मुझे बहुत खुशी है कि गोंडा में इतना जोश है, इतना जुनून है। बिलीव करना, अगर यही क्रांति आपने जला ली तो हम घर घर से बीमारी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। बस यही जज्बा जिंदा चाहिए आपको, बस यही एक जज्बा चाहिए और जज्बे से ही दुनिया को जीता जा सकता है। जज्बा ही एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ करके रास्ता बनाया जा सकता है। जैसे दशरथ मांझी जी ने किया था, वैसे आप भी कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, लोग पागल भी कहेंगे, लोग दीवाना भी कहेंगे, लेकिन जितने अच्छे काम और जितने सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हैं वो पागलों की झोली में ही जाया करते हैं। और आप वही पागल बनकर दिखाना है, इस दुनिया को प्रूव करके दिखाना है कि यस, मैं वो बंदा हूं जो कर सकता हूं, मैं वो बंदी हूं जो कर सकती हूं। झांसी की रानी को याद करना, वो दुनिया में किसी से कम नहीं थी, महिला थी, एक छोटा बच्चा था, लेकिन पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया। बस आपको वो विचार अपने दिमाग के अंदर एक खूंटे की तरह गाड़ना है कि आप भी एक झांसी की रानी है और पूरी दुनिया में ब्राइट फ्यूचर के परचम को लेकर पहुंचाना है। इस जज्बे के साथ अगर आपने शुरुआत करी तो बिलीव करना, हम बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। आर यू रेडी? देखो इतने पे मैं सेमिनार नहीं करता, मैं चला जाऊंगा। आर यू रेडी? महिलाएं नहीं बोल रही हैं, क्यों? आप लोग ने खाना नहीं खाया आज? ये भाई समोसा वोसा लाए हो तो खिलाओ, पहले खिलाओ, पानी पिलाओ, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो इधर वाले पहले देखते हैं कौन जीतता है। देखो झांसी की रानी का और आज हिंदुस्तान के नौजवानों का एक मुकाबला होने वाला है। देखते हैं झांसी की रानी जीतती है कि ये नौजवान। आर यू रेडी? बड़ी जोश है। अब आप लोग की बारी है, देखना, हारना मत। महिलाओं का सवाल है, पूरे सम्मान की बात है, पूरी ताकत लगा देना, जितना गले में आवाज है रुकने मत देना। आर यू रेडी? भारी है यार, बहुत भारी, जबरदस्त, शानदार। तो ये सब हो गया, हम दुनिया में आ गए, माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, लेकिन बिलीव करना, अगर जिसके जीवन में, हेलो, जिसके जीवन में जब तक गुरु का आशीर्वाद और गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा, बिलीव करना आपके जीवन में अंधकार ही दिखाई देगा, कभी उजाला नहीं दिखाई देगा। तो आज जो भी लोग इस हिंदुस्तान में या इस धरती पे सक्सेसफुल नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि अभी तक किसी गुरु ने उनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा।
किसी गुरु ने, किसी सच्चे गुरु ने आपके ऊपर अभी तक हाथ नहीं रखा। तो अगर आप भी सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं है, और अभी भी आप सोच रहे हैं कि सक्सेस कैसे मिले, तो सबसे पहले एक सच्चे गुरु का चुनाव करिएगा। और मेरे गुरु मिस्टर हुसैन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, ऐसी तालियां कि ये तालियां वहां लखनऊ तक पहुंचे और उनको पता चले कि यस गोंडा में तालियां बज रही है। थैंक यू सो मच। और इसी क्रम में हमारे इस कंपनी के मालिक, इतने अच्छे विचार वाले लोग, इतने दृढ़ संकल्प वाले लोग, जिन्होंने एक एथिकल, ऑनेस्ट, ईमानदारी से किसी का भी रिवार्ड हो या किसी का भी पे आउट हो, कभी रुकने नहीं दिया, समय पर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। अगर नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं लीडर की कमी रही, कंपनी ने कभी डिले नहीं किया। किसी का भी कोई भी रिवार्ड पूरा होता है, समय से उसको एक मेल के ऊपर उस स्टोर के स्टॉकिस्ट तक आ जाता है जहां का ऑर्डर लगता है कंपनी में। जिसका भी पे आउट है 5 तारीख को डॉट, 3 साल मेरे को हो गए, बिलीव करना, एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिस महीने में 6 तारीख को पे आउट आया हो। एवरी मंथ डॉट 5 तारीख को पे आउट आता है। तो ऐसे ईमानदार मालिक और ऐसी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बिलीव करना दोस्त, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से भी ज्यादा। सुनने को भी तैयार नहीं था किसी को, और किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे बैठकर प्लान दिखा देता। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आया तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट की रिजल्ट, और उस प्रोडक्ट से तमाम ऐसे लोगों को ठीक होते हुए देखा। और जब पूरा बिलीव हो गया तब जाकर इस इंडस्ट्री के अंदर आया और काम शुरू किया। तो ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट जो है वो बेमिसाल है। बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों के मैंने देखा है, गैस की प्रॉब्लम दूर हो गई है, कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो गई है, पाइल्स की समस्या दूर हो गई है, लेडीजों की पीसीओडी की समस्या दूर हो गई है। कितने लोगों के घुटने को ठीक होते देखा है। अरे छोड़ो दुनिया के लोगों को, खुद का सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक होते हुए देखा है। खुद उसको फील कर रहा हूं पर्सनली। आज से 3 साल पहले मेरे कमर में पट्टा हुआ करता था, मैं सही से ड्राइव नहीं कर सकता था, मैं बाइक के ऊपर बैठ नहीं सकता था। लेकिन बिलीव करना, जब से ब्राइट फ्यूचर का प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और जब गद्दा आया, तो जब गद्दे के ऊपर हमने लेटना शुरू किया, जो हमारा मैट्रेस लॉन्च हुआ है, बिलीव करना 100% फिट हो गया हूं। जहां ले चलना है, पहाड़ियों में ले चलना है, ले चलो बाइक के ऊपर, झाड़ियों में ले चलना है, ले चलो, उबड़े खुबड़े रोड पर ले चलना है, ले चलो, चलने को तैयार हो गए कि पूरी तरह से कमर ठीक हो चुका है और 100% फिट हो। और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो राज है वो सिर्फ एक ही है, ब्राइट फ्यूचर का प्रोडक्ट। यही एक बिलीव है जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने पे मजबूर किया, वरना मैं बिल्कुल नेगेटिव था इन सब चीजों से, 100% नेगेटिव। और आप भी हो जाओगे। कितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं जो जॉब करके इस समय 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं? प्लीज हाथ उठाइएगा। जॉब करके 1.5 लाख रुपए पर मंथ व्हाइट मनी। एक आदमी ने सिर्फ हाथ उठाया है, समझ रहे हैं? सिर्फ एक आदमी ने। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार तिवारी। क्या करते हैं सर? एस्ट्रोलॉजर है सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजर है। ओके सर, बैठिए। सिर्फ एक आदमी, यानी 250-300 लोगों के बीच में सिर्फ एक आदमी। एटीट्यूड, रॉन्ग बिहेवियर अपने आप आ जाता है। जब आपके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना आने लगता है तो आपके अंदर दो चीज, एक रॉन्ग बिहेवियर और एटीट्यूड आना शुरू होता है। कॉर्पोरेट का कल्चर है। तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत गरीबी से करी थी, बहुत ही गरीबी से, बहुत ही सिंपल परिवार से। किसान का बेटा हूं मैं, बहुत ही सिंपल परिवार से। बिलीव करना, कई दिन ऐसे होते थे कि जब कभी कभी शाम को खाना नहीं बनता था, कई बातें ऐसी होती थी जो पूरी नहीं होती थी। एक छोटी छोटी ख्वाहिशें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक साइकिल का सपना था, उस साइकिल को भी पाने के लिए पिताजी से 3 साल तक का इंतजार करना पड़ा था और हाई स्कूल को पास करके दिखाना पड़ा था। तब जाकर के एक सेकेंड हैंड साइकिल 700 रुपए की मेरे घर के अंदर आई। सेकेंड हैंड साइकिल 700 रुपए की तब जाकर मेरे घर के अंदर आई थी, और उसके लिए भी कमिटमेंट पूरा करना पड़ा था और हाई स्कूल को पास करके दिखाना पड़ा था। तो मैं कहीं ऐसा मत समझ लेना कि मैंने बहुत अच्छा कोट पहन लिया है, बहुत अच्छा पैंट और टाई लगा लिए तो मैं बहुत अमीर घर का हूं, बहुत राजे घर का हूं, मेरे पास सब कुछ था करने के लिए, हर एक चीज थी, इसलिए मैं आसानी से करके आपके सामने यहां पे स्टेज पे खड़ा हूं। नहीं, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना।
बहुत ही कॉमन परिवार से, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। यहां तक कि रहने के लिए घर भी नहीं था। हाई स्कूल तक हम लोग भाड़े के घर में, किराए के मकान में, एक कमरे में 4 भाई बहन और माता पिता साथ में रहते थे। आप समझ सकते हैं कैसे हालात होंगे, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कैसे हालात होते। और किराए के मकान में अगर एक कील भी ठोक दो, एक कील, ऊपर से मकान मालिक नीचे आ जाता है और आके 100 सवाल पूछने शुरू करता है, भाई साहब कील क्यों ठोक रहे हो? आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह बाथरूम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, हम लोगों को तैयार होने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। रेडी होने के लिए 4 हम भाई बहन और प्लस और भी लोग थे। शेयरिंग बाथरूम था, नीचे और कई किराएदार रहा करते थे। बहुत ही मुश्किलों से जिंदगी गुजरी है, बहुत ही मुश्किलों से जिंदगी गुजरी। बस आंखों में एक चमक थी, एक सपना था कि इस काली जिंदगी को बदल दूंगा और जिंदगी के अंदर ऐसा उजाला लाऊंगा कि रात को 12 बजे रूम के अंदर भी अगर पानी चाहिए तो पानी के लिए लाइन न लगाना पड़े, एक नल खोलूं और पानी का पॉकेट भर जाना चाहिए। उस सपने के साथ जिंदगी को शुरू किया था, उसी सपने के साथ जिंदगी को शुरू किया था। ये काली जिंदगी को मिटा देना है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किराए के मकान में रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके छोटे छोटे सपनों को कुचला जाता है, छोटे छोटे अरमानों को मारा जाता है। अगर सच में आप अपनी जिंदगी को बड़ा करना चाहते हो, गरीब पैदा हुए इससे मतलब नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। प्लीज करना, अपनी जिंदगी के काली जिंदगी को बदल देना, उजाले की तरह जिंदगी करना है तो प्लीज करना, ब्राइट फ्यूचर का दामन थाम लेना। सिर्फ 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? नहीं दे रहे यार, कितने साल के लिए? अरे कस के बोलो, कितने साल के लिए? देखता हूं कौन नहीं बोल रहा है। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? हाथ उठा के बोलो कितने साल? दोनों हाथ उठा के बोलो कितने साल? 5 साल के लिए दामन थाम लेना दोस्तों। और 5 साल ब्राइट फ्यूचर के लिए ऐसे समर्पित हो जाना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना सके। लोग कहते हैं नेटवर्किंग में मैं फेल हो गया, लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग लोगों को बेकार कर देती है। कहते हैं लोग ना, उनको बुलाना, बोलना आजा। इरफान नाम का एक शख्स है, कपिल शुक्ला नाम का एक शख्स है, मेहताब नाम का एक शख्स है, आके एक बार 1 घंटा मिल ले। इनकी जिंदगियां नरक थी, नरक। उस नरक से अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाया है। आके देखना है तो एक बार देख ले। यही रहते हैं गोंडा में, यही रहते हैं बहराइच में, यही रहते हैं लखनऊ में। एक बार 1 मिनट के लिए मिले, तेरी सोच बदल जाएगी। 1 मिनट के लिए मिले, तेरी सोच बदल जाएगी। आपने देखा होगा जब बाद में कुछ लोग आ रहे थे तो यहाँ पे कोई पैंट, किसी का शर्ट बाहर था, किसी की जीन्स ऊपर थी, कोई स्पोर्ट्स शूज पहना था, कोई कुछ पहना था, कोई टी शर्ट पहना था। देखा था आप लोगों ने यहाँ पे? कपिल सर यहाँ आइएगा। जब आज से 2 साल पहले मैंने भी जब इनको देखा था तो बिल्कुल वैसे ही देखा था जैसे आप लोगों ने इन लोगों को देखा है। लेकिन आज का पर्सनालिटी किसी बिजनेसमैन, किसी प्रोफेशनल, किसी प्रोफेसर से कम है क्या? अरे कम है क्या? तो ये इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच सर, ये इंडस्ट्री सिर्फ आपको पैसा नहीं देती, सिर्फ आपको मान सम्मान नहीं देती, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी, आपके हुलिये को 100% बदल के 100% बदल के रखती है। आपको वो पर्सनालिटी देती है जहां से आप पूरी दुनिया में एक अलग लुक दिखने लगता है, आपका एक अलग पहचान बन जाती है। तो ऐसे ही जिंदगी हमने भी शुरू करी और वही सपना लेकर शुरू किया। बस एक ही सवाल था, इस गरीबी को मिटा देना है। तो जब ब्राइट फ्यूचर को मैंने पहली बार ज्वाइन किया, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना, बहुत मजा आएगा। जब ब्राइट फ्यूचर को हमने पहली, मैम हेलो मैडम, पीछे बैक साइड, जब पहली बार हमने शुरू किया तो ऐसी पीछे वाली सीट पे जाके बैठा था मैं, और मेरा लेवल था फ्रेशर। क्या था? फ्रेशर। तो यहां पे स्टेज पे कार्यक्रम शुरू हुआ, ब्रॉन्ज प्लीज चले आओ, लोगों को माला पहनाने लगे।
हमने कहा ये क्या चल रहा है भाई, लोगों को माला पहनाया जा रहा है, लोगों को बकायदे टैप लगाई जा रही है, ब्रोंज का लेवल दे करके गिफ्ट दिया जा रहा है, हॉटपॉट तमाम तरह के इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, इनको नवाजा जा रहा है। आखिर इन्होंने किया क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है, हमें क्यों नहीं बुला रहे? तो मैंने जाके अपने जिससे हमें जोड़ा था हमने उनसे पूछा, सर हमें क्यों नहीं बुला रहे? बोले अरे तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। क्या बोला था? अभी तुम्हारा कोई, कसम बता दो इस जिगर के अंदर ऐसा आग लगा था, साला बोला उसी दिन 2 से 3 साल के अंदर ऐसा लेवल बनाऊंगा, ऐसा लेवल बनाऊंगा कि जब भी बुलाओगे सबसे पहले मुझे बुलाओगे। इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और डे 1 जो पीछे की कुर्सी थी 3 महीने में उस कुर्सी से वहां से उठ करके आगे तक की कुर्सी पे बैठने का काम किया। ये सिर्फ ब्राइट फ्यूचर के प्लेटफॉर्म की ताकत थी और मेरे गुरु की ताकत थी। यहां पे कुछ लोग आए हैं जो टाइम पास करने आए होंगे। आपको आज एक ऐसा टेक्निकल डेटा दूंगा कि आपका दिमाग और दिल दोनों हिल जाएगा आज अंदर से, पूरी तरह से दिमाग और दिल दोनों हिल जाएगा। आप में से 90% लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, गलतफहमी में। कुछ लोग तो इसलिए आए चलो किसी ने बुला दिया तो सुन लेते हैं, कुछ लोगों ने जबरदस्ती किसी ने टिकट थमा दिया वो चलो 100 रुपए लग गया तो कुछ खा ही आते हैं, क्यों नुकसान कराए, है ना? देखो दिल की बात जानता हूं कि गरीबी से उठा हूं, जमीन से उठा हूं, तो मैं जानता हूं, हर एक बात को समझता हूं। क्योंकि जब घर पे जब दावत आती थी किसी घर से ना, तो ये फील होता था कि आज तो अच्छा खाना मिलेगा, मिले चाहे ना मिले, अच्छा खाना खाने के बाद एक मीठा भी। आय हाय आय हाय, क्या फीलिंग थी उस समय, वो फील आती थी अंदर से। अरे पीछे वालों आपको आती कि नहीं आती फील? आती है 1-2 लोगों को, बाकियों को नहीं आती, शर्म लग रही है। अरे हम लोग तो बिलीव नहीं करोगे, उस समय बिना दावत के भी दावत खाने पहुंचते थे, बिना दावत के भी दावत खाने। क्या करें, खा लेते, देखा जाएगा। मैडम जी, ओ सिस्टर, मैडम जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाइए, जाकर के खड़े हो जाइए पीछे जाकर के, बीच में मत। तो बिना दावत की भी दावत खाते थे। तो जिंदगी की शुरुआत हुई और हमने ब्राइट फ्यूचर के पीछे वाले हिस्से से उठ करके यहां तक आके बैठा। और बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे नेगेटिव बातें लोग करते हैं। किस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें नहीं होती, जरा बता देना मुझे। एक इंडस्ट्री का नाम बता दो। क्या जमीन के रियल एस्टेट के अंदर क्या जमीन के नाम पे लोगों ने चोरियां नहीं करी? नहीं करी क्या? क्या नौकरी देने के नाम पे लोगों ने घूस ले लेकर के पैसा लेकर बेईमानी नहीं किया क्या? हर इंडस्ट्री के अंदर बेईमान भी है और ईमानदार भी है। सिलेक्शन आपको करना है कि बेईमान के हाथ में अपना दामन देना है या ईमानदार के हाथ में अपना दामन देना है। ये चुनाव सिर्फ आपको करना है, ये चुनाव सिर्फ आपको करना है। किसी बेईमान को जाकर के आप 1 लाख रुपए देकर के उसको गुम करवा करके आ जाए और आकर कहे कि पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही खराब है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत है। गलत है या सही है? गलत है या सही है? इंडस्ट्री गलत है या आदमी गलत था? आदमी भी गलत नहीं था, इंडस्ट्री भी गलत नहीं था, उसका चुनाव गलत था। और एक गलत चुनाव जिंदगी में आपको पीछे ढकेल देता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर भी हजारों कंपनियां हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के साथ काम करना है। आज आपको एक चीज बता देता हूं, समझ लेना गौर से कम इन 10 पॉइंट को याद रखना और इन 10 पॉइंट को दिमाग में रख करके कंपनी का सिलेक्शन करना। सबसे पहली चीज, क्या कंपनी इस मार्केट में 3 साल से ऊपर की है या नहीं है? पहली चीज, कितना 3 साल मार्केट में सरवाइव करी है या नहीं, सबसे पहली चीज ये चेक कर लेना। दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट के नाम पे बिजनेस करने तो आई है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट का दाम 1500, 1600, 2000, 10,000, 15,000 है और उसी के ऊपर पूरे बिजनेस को करने जा रही है। अगर ऐसा कर रही है तो वैसे कंपनी का चुनाव मत करना, वैसी कंपनी का चुनाव करना जिसके पास कम से कम 100, 200, 300 प्रोडक्ट हो और जो प्रोडक्ट हमारे यूज के हो, बाई चॉइस हो, बाई चांस ना हो, बाई फोर्स ना हो। बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है वो बाई फोर्स है। यस सर नो? बाई फोर्स है कि नहीं है?
हमारी कंपनी का साबुन आपको बाई फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है, आपको चाहिए ही चाहिए। हमारी नहीं खरीदोगे किसी और की खरीदोगे, लेकिन बिलीव करना किसी और की खरीदोगे तो देश के खिलाफ भी हो सकते हो, और अगर ब्राइट फ्यूचर की खरीदोगे तो एक आर्मी फौजी की कंपनी है, देश के साथ भी हो सकते हो। इस भी भारत के अंदर बहुत सारी मंजन की, बहुत सारी साबुन की इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी हैं, जो ब्रिटिश की हैं, जो अमेरिकन हैं, जो इंग्लैंड से आए हुए हैं। बिलीव करना इन्हीं लोगों ने हमारे पूर्वजों के ऊपर कोड़े भी बरसाए थे, कोड़े भी बरसाए थे। हमारे पूर्वजों ने इनसे जंग लड़ी थी, इनको हराने के लिए जान की बाजी लगा दी थी, कुर्बानी भी दी थी, और उन्हीं की कंपनियों को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बिलीव करना अगर दोबारा जंग हुई ना तो हम ही में से कुछ भाइयों के किए हुए मंजन के पैसे से वहां पे टैंक खरीदा जाएगा, हम ही लोगों के कुछ भाइयों के तेल के पैसे से वहां पे तोप खरीदी जाएगी, हम ही लोगों के भाइयों के कुछ पैसों से वहां पे जहाज खरीदी जाएगी, और उन्हीं जहाजों से इन्हीं भारतीयों के ऊपर गोले बरसाए जाएंगे और फिर से जाने ली जाएंगी। अगर सच में आप असली भारतीय हो, अगर आप हिंदुस्तानी हो, तो विदेशियों का सामान युद्ध करना बंद करो मेरे दोस्तों। कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये फौजी सीने पे गोली खाने वाला भारत के लिए वो इंसान आज कम से कम देश के काम आएगा, देश के हिस्से में पैसा जमा करेगा, देश के टैक्स में सहयोगी बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम अनजाने में भी गलतियां करते हैं, बिलीव करना हमको नहीं पता होता हम किसका क्या सामान यूज कर रहे हैं। मत करना मेरे दोस्त, इन्हीं लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा है, हम इन्हीं लोगों ने हमसे लगाने वसूली है, इन्हीं लोगों ने हमको तकलीफें दी हैं, इन्हीं लोगों ने हमें भूखा रखा है, इन्हीं लोगों ने हमें जलाया है, तड़पाया है, सताया है। ऐसे लोगों का साथ मत दो, अपने देश का साथ दो और अपने देश प्रेमियों का साथ दो जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। शर्मा सर वो इंसान है जिन्होंने देश के लिए बॉर्डर पे ड्यूटी दी है, वो इंसान है जिन्होंने हाथ में गन लेकर के रात भर बर्फ में खड़े होकर के भारत माँ की रक्षा की है। अगर ऐसे इंसान का साथ देते हो तो बिलीव करना ऊपर वाला भी आपके साथ होगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने का चांस है। तो क्या आप तैयार हो? Are you ready? अब कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं बहुत बड़ी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, है ना? किसके किसके दिमाग में गलतफहमियां है तो, लेकिन बताऊंगा नहीं, पीछे बताऊंगा निकलने के बाद, सही है ना? यहां तो बताऊंगा नहीं, पीछे बताऊंगा निकलने के, तो सुन लो। बताओ या ना बताओ, मैं अपनी बात तो जरूर बताऊंगा, चाहे आप पीछे बताओ चाहे कहीं बताओ, मैं तो सामने से बता के जाऊंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूं कि जो सच को सामने लाने के लिए मैं कभी डरता नहीं। अमेरिका को कितने लोग जानते हैं? अमेरिका जानते हैं? हाथ उठाइए। अमेरिका एक कंट्री है, जानते हैं आप लोग? अमेरिका दुनिया की सबसे, डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, कसम से बता रहा हूं, दिल के अंदर इसको गाड़ लेना, अपने दिमाग में गाड़ लेना, बिलीव करना, दिमाग का ढक्कन जो है ना खुल जाएगा। अच्छा पहले दिमाग का ढक्कन ही खोल दूं? किसका किसका दिमाग खुला हुआ है और यहाँ पे है मोबाइल में नहीं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चलो चेक कर लेते। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग प्लीज खड़े हो जाओ। अब जब मैं बोलूंगा, जिसका दो कैटेगरी है यहाँ पे, एक पुरुष और एक महिला, सही है? जब मैं बोलूंगा पुरुष बैठ जाए तो पुरुष बैठ जाना, और जब मैं बोलूंगा स्त्री बैठ जाए तो स्त्री बैठ जाना, ठीक है? और जैसे ही बोलूंगा खड़े हो जाओ तो वैसे खड़े हो जाना, जिसका नाम लूंगा वही खड़ा होगा। अगर वो यहाँ पे सच में रियल में मौजूद है तो, अगर है यहाँ पे और उसका दिमाग कहीं घर पे बर्तन धुल रहा है तो बात अलग है तो यहाँ पे, लेकिन ऑफिस में बॉस का यस्सर कर रहा है तो भी बात अलग है। अभी क्लियर हो जाएगा कौन दिल से, दिमाग से, शरीर से, तीनों चीजों से यहाँ पे है। अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो कृपया करके प्लीज पुरुष सारे बैठ जाए, जल्दी बैठना है, क्विकली। पुरुष खड़े हो जाए, महिलाएं बैठ जाए, महिलाएं खड़ी हो जाए, सारे पुरुष बैठ जाए, सारी महिला, अरे देखो पुरुष मिल गया खड़ा है। देखा? सारी महिलाएं बैठ जाए, सारे पुरुष खड़े हो जाए। देखो महिला खड़ी है, देखिए हम पकड़ लेते हैं। चलो एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, बैठ जाओ प्लीज। फंसाया नहीं इनको।
एक गांव में ना एक महिला थी, उसकी डिलीवरी का केस था। किस चीज का? डिलीवरी का केस था। तो उनको फटाफट लेकर गया हॉस्पिटल। बेचारा हस्बैंड आया, दौड़ते दौड़ते उठाया, गाड़ी पे बैठा करके ले गया हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब जल्दी इमरजेंसी भर्ती करो, ऑपरेशन करना है, बच्चा चाहिए, ठीक है ना, बहुत दर्द हो रहा है। फटाफट उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर साहब बाहर आए, डॉक्टर साहब बोले आईसीयू में जाएगा, आईसीयू में ऑपरेशन होगा और उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब बाहर आए, औरत को लेके अंदर गए, सारे नर्स डॉक्टर साहब अंदर। हेलो बैठ जाइए भैया, कहाँ? हेलो 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 हेलो, बैठिए, बहुत स्टोरी जबरदस्त है, ढक्कन खुलेगा नहीं, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए। तो अरे अभी तो मेन बात तो बतानी है, उसको बताने से पहले मैं ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा हूं। ढक्कन अगर खुल जाएगा तो बात मेरी जो बताने वाला हूं वो अंदर चली जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा 2 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा हूं कि शायद मैं आप तक ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाऊं, तो मैं आगे की भी बात आपको बता पाऊं। उसके लिए मैं कहानी कैसे भी करके गोलमोल करके आपको वो चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है? तैयार हो? सुनोगे? कहानी सुना दूं? तो डॉक्टर साहब अंदर और ऑपरेशन थिएटर का गेट बंद, और एक जो बत्ती होती है ऑपरेशन थिएटर की, देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? वो बत्ती ऑन हो गई। अब ये बेचारा हस्बैंड बाहर टहलना शुरू कर दिया। अब मेरा बेबी का ऑपरेशन होगा, बच्चा मिलेगा, खुशियां आएंगी, जिंदगी सब लोग खुशी मनाएंगे, है कि नहीं है? हर घर में जब बच्चा होता है तो खुशियां होती है ना। डॉक्टर साहब बेचारा 5 मिनट के बाद बाहर आया, पसीना पोछा और अपने अटेंडेंट्स को बुलाया, जल्दी इधर आओ। पता नहीं उसको कान में क्या बोला, वो दौड़ता दौड़ता गया, भागता भागता 5 मिनट के बाद दौड़ता दौड़ता आया और हथौड़ी लेकर आया। क्या लेकर आया? हथौड़ी। हस्बैंड देख रहा है, साला ये हॉस्पिटल है या कारपेंटर का घर, ये मेरे बेबी को मार तो नहीं रहे अंदर कहीं। वो फटाफट हथौड़ी लेकर के अंदर गया, गेट बंद, लाइट चालू। हस्बैंड के माथे पे पसीना, घबराहट अलग से, पसीना तर 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 तर, ठंडी के दिन में पसीना, बेचारा परेशान है, चल रहा है, टहल रहा है। 5 मिनट के बाद फिर बत्ती ऑफ हो गई, फिर डॉक्टर बाहर। डॉक्टर ने फिर अपने अटेंडेंट्स को बुलाया, उसको पता नहीं कान में क्या फुसफुस बोला, वो अटेंडेंट दौड़ता हुआ गया। 5 मिनट के बाद दौड़ते दौड़ते देखा उधर से आरी लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? आरी। अरे बाप, हस्बैंड का पसीना गजब से छू रहा है, बोल रहे बाप रे बाप, ये करना क्या चाहते हैं, मेरे बीबी के टुकड़े कर रहे हैं क्या ये? एकदम घबरा गया बेचारा, पूछना ही चाह रहा था, तब तक डॉक्टर अंदर, बत्ती ऑन। ये आदमी परेशान एकदम, फिर चहल रहा है चारों तरफ। बोला आपको लगता है आ जाएगा, शायद बच्चा कुछ कर रहे होंगे ये लोग। घबराहट अलग, उसकी हथौड़ी गया है अंदर, आड़ी गई है अंदर, बीबी मेरी अंदर, कोई है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। डॉक्टर 5 मिनट के बाद फिर बाहर आया, बत्ती बंद, उसको फिर पता नहीं क्या फुसफुस बोला। वो फिर दौड़ता हुआ गया और बड़ा वाला मोटा हथौड़ा लेकर चला आ रहा है। ये बोला अब अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरी बीबी अकेले अंदर है, हारी गया, हथौड़ी गया, हथौड़ा जा रहा है, जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब मामला क्या है? डॉक्टर बोलता है साले बीच से हट, जो पेटी लेकर आया था अभी पेटी बंद है, खुल नहीं रही, ऑपरेशन कैसे करूं? पेटी तो खोल दो। तो पेटी खोलने के लिए सारा कार्यक्रम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो वैसे ही अगर आपका ढक्कन बंद है, मैं ऑपरेशन थिएटर में रख के इस गोंडा के हाल में बंद करके कितना भी चिल्ला लूं, वो ढक्कन खुलेगा नहीं, तो बातें अंदर जाएगी क्या? ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी तो खुशियां आएंगी क्या? तो कितने लोगों का ढक्कन खुल गया? जिसका ढक्कन खुल गया जोरदार ताली बजाना, जिसका नहीं खुला मत बजाना। किसी भी कार्य से पहले ढक्कन का खुलना बहुत जरूरी है दोस्तों। पीछे वालों का ढक्कन नहीं खुला अभी तक, एक बार फिर से बजाना, देखता हूं किसका किसका नहीं खुला। कैमरामैन थोड़ा चारों तरफ देखना, किसका खुला किसका नहीं खुला। थोड़ा एक बार खड़े होकर के ताली बजाना, देखते हैं किसका किसका खुला, किसका किसका नहीं खुला। और देखना कैमरामैन बहुत जोर से देखना, सही सही देखना, मेरे अच्छे से फोटो लेना सबकी। देखो किसका किसका ढक्कन खुला किसका नहीं। सबका खुल गया? अरे बैठे हैं, कुछ का नहीं खुला है, सबका खुल गया। अच्छे सबकी फोटो ले लो, देखो सबका खुला कि नहीं खुला, रिपोर्टिंग बना लो। वो बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, उनका पहले खुशी आ चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बैठ जाइए। और अब मैं असली बात बताने वाला हूं, जो बहुत ही सीरियस बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अब बैठ जाइए आप लोग, जब कहा था तब लिया नहीं, आप क्या कर रहे हैं?
तो बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूएस इज अ वन कंट्री, दे हैव द पॉपुलेशन ऑफ वेरी लेस, इवन 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। 1/3 हिस्सा जो है इंडियन पॉपुलेशन का है उनके पास, सिर्फ 1/3। एंड बिलीव ऑन मी, दे आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर द टॉप रिचेस्ट वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, देयर कंट्री। और उनका जो इकोनॉमी है, कितने लोगों का यूएस का इकोनॉमी पता है? यूएस का जीडीपी किसी को पता है क्या? एनीबॉडी हु नोज द यूएस जीडीपी? अब ये बातें बहुत कनेक्टिंग है, बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ जाओगे तो कसम से बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग आज आपके दिलो दिमाग में घुस जाएगी अंदर। और मेरा बस मकसद एक ही है कि यहाँ पे आए हुए 250 लोगों के दिमाग में घुस करके, सफाई करके, ढक्कन खोल के उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कील ठोक कर जाने दूंगा यहां से। यही मेरा काम है आज। तो यूएस इज द कंट्री, दे आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बिलीव ऑन मी, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है, सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और उसका जो टोटल जीडीपी है 30 ट्रिलियन। द जीडीपी इज 30 ट्रिलियन। इंडिया के जीडीपी का 10 गुना, कितना? 10 गुना, उससे भी ज्यादा। और हमारी आबादी है लगभग 150 करोड़, और उनकी आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास है। 40 से 45 करोड़ के लोग और 150 करोड़ के लोगों की जीडीपी का 10 गुना है। इसका मतलब अगर मेरी आबादी से कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 30 गुना हो गया, क्योंकि आबादी 3 गुना कम है। तो वो लोग अमीर हैं या हम लोग अमीर हैं? हम लोग अमीर हैं, वो लोग। और बिलीव नहीं करोगे, इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर अमेरिका के नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर से कई गुना ज्यादा नीचे है। अब उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास फास्ट ट्रेनें हैं, उनके पास फास्ट हेलीकॉप्टर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी उनके पास एयरफोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी उनके पास टैंक है। सब कुछ में दुनिया से आगे होते हुए भी वो लोग आज हमसे ज्यादा और हमसे अच्छा और हमसे बेहतर टर्नओवर करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या समझ पा रहे हो? हमारे यहाँ के चंद लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई कर रहे हैं। और जो अमेरिकन्स हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट करके एक बेहतरीन लेवल पे, बड़े लेवल पे, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, दुनिया के सारे कंट्रीज में एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी जब बजाना है तो पूरा बजाऊं, नहीं तो मत बजाऊं। देखो ताली का सिस्टम बता देता हूं, 1 मिनट सुन। जब तक भदर यहां बजेगा, वहां बजेगा, मजा नहीं आएगा। ताली का सिस्टम क्या है? जब एक साथ बजता है, सब लोग मिल के बजाते हैं, तो ताली का पावर बढ़ता है। तो दिखाऊं पावर? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? सब लोग एक उंगली ऊपर और एक हाथ ऊपर करो और आप बजाओ। बंद करो इसको जेल में। एक हाथ से बजाओ। बज रही है? यही हो रहा था, 4 उधर बजा रहे थे, बजी नहीं रही। अब 2 से बजाते हैं। द पावर ऑफ यूनिटी। सुनाई देने लगा, एक से सुनाई भी नहीं दे रहा था। द पावर ऑफ यूनिटी। प्लीज कम ऑन, हाथ ऊपर करिए। कैमरामैन कहाँ हो भाई? तुम्हारा समय जब आता तुम बैठे रहते हो यार। पावर ऑफ यूनिटी। अब 3 से बजाना, 4 से, 5 से। जो भी करो एक साथ करो, मिल करो, यूनिटी में करो, ऐसा करो कि दुनिया को आवाज सुनाई दे। क्लियर है? अब जब भी बोलूं ताली बजाओ तो कैसे बजाओगे? दैट्स गुड। गोंडा वाले सच में दिल जीत लेंगे मेरा आज। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार अपने लिए जोरदार ताली। बहुत ही शानदार। तो वो लोग हमसे अमीर हैं, रिचेस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं, हमसे कम से कम 10 से 20 साल आगे हैं। जो जिंदगी हम आज जी रहे हैं ना, वो हमसे 10 साल पहले वो जिंदगी जी चुके हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो वो लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना तेजी से और इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं? देखो फिर चार ही लोग बोल रहे हैं करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं। हम उनसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। उनका $1 हमारे रुपए के 80, समझ रहे हो? रुपए में भी पीछे हैं उनसे, ताकत में भी उनसे पीछे हैं। उनसे आगे बस एक ही चीज में है, आबादी में, बाकी हर चीज में पीछे। सबसे बड़ी बात की सोच में भी पीछे है। अगर आज कसम से उस ईश्वर को साक्षी मान के मैं बोल रहा हूं, अगर इस हिंदुस्तान के इस गोंडा के लोगों के 250 लोगों के अगर जगह पे मैंने अगर 25 लोगों के दिमाग में भी अगर मैंने बदलाव ला दिया, वो विचार अगर सोच बदल दिया, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए एक्साइटेड हो गए और दिल से नेटवर्क मार्केटिंग करके उसमें से अगर 5 लोग भी कामयाब हुए, तो आज मेरा गोंडा आने का मकसद जो था वो सफल हो जाए। क्योंकि मैं हिंदुस्तान में कहीं जाता हूं तो बस एक मकसद से जाता हूं, एक मिशन से जाता हूं, तो लोगों के जिंदगियों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब हिंदुस्तान का और दुनिया का सबका डेटा देखना शुरू किया, जब मैंने स्टडी करी, जब मैंने नॉलेज ली, तब मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द पावरफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है हम गरीबों के लिए। जिसके पास पैसा है उसके पास लाखों ऑप्शन है काम करने के लिए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, बिलीव करना मेरे दोस्त, मेरी बहनें, जेंटलमैन एंड लेडीज, एवरीवन, बिलीव करना सिर्फ एक और एक रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से आपने अगर अपना लिया तो यू कैन चेंज योर लाइफ अलोंग विद लॉट ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों के साथ। तब मैंने निश्चय किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और फुल टाइम करूंगा। तब मैं ऑलरेडी एक हिंदुस्तान की बहुत मानी जानी कंपनी रेमंड, जिसको आप लोग जानते हैं अच्छे से, रेमंड के लिए मैं पूरा नॉर्थ इंडिया हेड कर रहा था एसेसरीज डिविजन में। और बिलीव ऑन मी, 1.5 लाख मंथली, 1.5 लाख रुपए मंथली की नौकरी प्लस 5 स्टार फैसिलिटी। बिलीव ऑन मी, जहां जाता था पहले से होटल बुक, कार बुक, टैक्सी बुक, ट्रेन बुक, फ्लाइट बुक, एवरीथिंग प्री बुकिंग होता था। पूरे महीने का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होता था, मुझे इस महीने कहां कहां ट्रेवल करना है। 1.5 लाख सैलरी थी तो कम से कम 1.5 लाख कंपनी मेरे ऊपर अलग से खर्च करती थी, मेरे फ्लाइट का, मेरे ट्रेन का, मेरे बस का और तमाम ऐसी चीजों का। इन सारी फैसिलिटीज को एक झटके में ठुकरा करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ लिया। और एक बार नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ गया तो मुश्किलें हजार आई, लेकिन पीछे नहीं हटा दोस्त, बिल्कुल पीछे नहीं हटा। ये पैर अंगद की तरह गाड़ दिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और आज ऐसा गाड़ा कि आज यहां से लगभग 8 लाख से भी ज्यादा एवरेज मंथली इनकम मेरी है। 1.5 लाख का इंसान आज 8 लाख पे पहुंच गया। किराए के मकान में रहने वाला इंसान करोड़ों के मकान में रहने लगा। किराए के मकान में रहने वाला इंसान, बिलीव नहीं करोगे, 16,000 स्क्वायर फीट का मकान बनवाने जा रहा हूं, विद स्विमिंग पूल, विद ऑल 5 स्टार फैसिलिटीज। जो भी फैसिलिटीज उसके दुनिया के अंदर होती है, वो सारी चीजें अपने फैमिली को, अपनी मां को, अपने पिता को गिफ्ट करने जा रहा हूं। बिलीव ऑन मी, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी। और ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी औकात भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे एक सोच की और एक चेंज की ताकत है जो मैं यहां तक पहुंच पाया। और ये मैनेजमेंट, ये ब्राइट फ्यूचर का मैनेजमेंट, ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट और ब्राइट फ्यूचर के प्लान और मेरे महागुरु हुसैन सर की ताकत है जो मैं आज यहां तक पहुंच पाया, वरना इतना आसान सफर नहीं था, इतना आसान सफर नहीं था। तो एक लास्ट इंफॉर्मेशन देके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, सच में अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हो और बड़ा करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कंपनी में आप ऑलरेडी आ चुके हो। ब्राइट फ्यूचर जैसी कंपनी आपको पहली बार में मिल जाना, यह आपकी खुदकिस्मती है कि आपको पहली बार में फर्स्ट चॉइस में ब्राइट फ्यूचर मिली है। किसी को सेकेंड चॉइस से भी अगर मिली है, किसी को अगर थर्ड चॉइस से भी मिली है, तो बिलीव करना, अंगद की तरह पैर गाड़ देना। आप लेडीज हो, आप जेंट्स हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक और एक चीज आपके लिए मतलब रखती है, अपने गुरु की बात मानना, हिलना मत। 5 साल तक हिलना मत। कोई भी आए, कुछ भी कहे, बिलीव ऑन मी, मेरी एक बात इस मन से जरूर याद रखना, हिलना मत।
5 साल खूटा गाड़ देना ब्राइट फ्यूचर के अंदर. योर लाइफ विल चेंज एंड यू विल चेंज. इंटायर योर फैमिली विल गेट चेंज. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.